हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रशियन इंडियन को डिपोर्ट क्यों करते हैं, ऐसी क्या गलती हैं जो इंडियन यहाँ पे करते हैं, तो इसके कारण रशियन इंडियन को डिपोर्ट करते हैं। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रशिया से इंडियन को डिपोर्ट क्यों करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण इंडियन को रशिया से इंडिया वापस भेज देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इमिग्रेशन होता क्या। और लोगों के बीच में डाउट है, वो इमिग्रेशन और कस्टम को एक ही समझ लेते हैं और ये दोनों डिफरेंट। पहले बात करते हैं कस्टम क्या होता है। कस्टम वो ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके माध्यम से आपके देश में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना तो जो गैर कानूनी हो वो ना तो आ सके और ना ही गैर कानूनी उनके देश से बाहर जा सके। कस्टम वालों का काम होता है उस चीज़ पे निगरानी रखना। अब बात करते हैं कि इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि निगरानी रखता है कि देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले लोगों को। सबसे पहले ये डाउट क्लियर हो गया कि कस्टम और इमिग्रेशन क्या होता है। कस्टम में कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देश के लिए जो खतरनाक हो, हानिकारक हो, वो देश में ना आ सके और ना देश से बाहर जा सके। और इमिग्रेशन हो गया कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई क्रिमिनल हो, मतलब ऐसे यहाँ को वो देश में आ सके और ना देश छोड़ के बाहर जा सके। इमिग्रेशन वालों का ये काम होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिसके कारण आपको रशिया से वापस डिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जी पासपोर्ट और पासपोर्ट की रैंक। आपको पता है कि इंडिया के पासपोर्ट की रैंक 87वीं में है, जो कि बहुत ही वीक है। ये रैंक निर्धारित करती है कि आपको कितने देश वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। जितने ज़्यादा देश आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते होंगे उतना ही आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो दूसरे नंबर पे आता है कि किसी दूसरी कंट्री में आप स्टे करके रशिया में एंटर होने की कोशिश करोगे तब भी आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रशिया आना चाहते हैं तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके रशिया आएँ, ये आपके लिए बेटर होगा। और फ्लाइट भी रशियन एयरलाइन जो एयरोफ्लोट है उसकी लेके आए। अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, आपने किसी भी देश का ट्रैवल नहीं किया, तो पहली बार रशिया आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके रशिया आएँ, किसी भी दूसरे देश में स्टे ना करें। अगर आपके पास कोई भी ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है तो ये भी कारण हो सकता है कि आपको डिपोर्ट कर। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो अपने इंडियंस की ही गलती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं। वो कारण है कि नंबर ऑफ एंट्री और एग्जिट का बराबर ना होना। मान लो 100 जाना रशिया में एंटर हुआ है और 50 जाने ही यहाँ से वापस गए और 50 यहीं पे रह गए हैं इलीगल वे से। इसके कारण जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको भी परेशानी आती है। ज़्यादातर आपको पता है कि डिपोर्ट कौन होते हैं, जो जिसका फ्रेश पासपोर्ट होता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ट्रैवल का, और जो पहली बार ट्रैवल कर रहा होता है उसको इतनी जानकारी नहीं होती कि इमिग्रेशन वालों के कैसे उनके साथ बिहेव करना है, नर्वस नहीं होना है और उनके क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है जिससे उनको लगे कि ये बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस वाला है। ये डोंकी लगाने के लिए नहीं आया है और यहाँ पे स्पेशल यहीं पे विजिट करने के लिए, रशिया विजिट करने के लिए आया है और यहाँ से फिर वापस चला जाएगा। तो ये तो हो गए थे कि कारण कि कौन कौन से कारण से आप रशिया से डिपोर्ट हो सकते हैं। अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है जी, जो भी काम के लिए आप रशिया आ रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं घूमने के लिए तो टूरिस्ट वीज़ा लेके आए। अगर आप बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो आप बिजनेस वीज़ा लेके आए। अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप वर्क वीज़ा लेके आए। सबसे पहले आपका वीज़ा सही होना चाहिए, अदरवाइज़ इमिग्रेशन वाले आपसे सवाल जवाब पूछेंगे, नर्वस हो गए या आंसर सही नहीं दे पाए, अगर आपकी प्रोफाइल वैसी नहीं लगी उनको, तब भी आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि आप सही वीज़ा लेके रशिया आए। तो अब बात करते हैं कि दूसरे सोल्यूशन की। दूसरा सोल्यूशन है, जब भी आप रशिया अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले जहाँ पे आप रुकने वाले हैं, जहाँ पे भी आप कौन से होटल या हॉस्टल में आप रुकने वाले हैं, उसका एड्रेस नोट आउट कर लें एक पेज पे, और आप कौन कौन सी जगह रशिया की विजिट करने वाले हैं वो भी नोट आउट कर लें। ये चीज़ें आपने नोट आउट क्यों करनी है, जब भी आप इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचेंगे, जब भी वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका वीज़ा देखेंगे, तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप किस पर्पज़ से रशिया आए हो। और आप रशिया में अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ से आए हो तो आपसे पूछेंगे कि आपकी होटल बुकिंग, आप कहाँ पे रहने वाले हो और कौन कौन सी जगह आप विजिट करने वाले हो।
तो अगर आप उस टाइम नर्वस हो गए और मतलब अगर आप उस टाइम नर्वस हो गए और आपको कुछ भी याद नहीं रहा कि कहाँ पे रहने वाले हो और कौन कौन सी जगह विज़िट करने वाले हो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर थोड़े से भी नर्वस हुए तो उनको शक हो जाएगा और वो आपको वेटिंग रूम में बैठा देंगे और उसके बाद आपको वहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है आपका फोर्थ ऑप्शन, जिसमें कि अपने फ़ोन में कभी भी आप ये चीज़ें सर्च मत करना कि रशिया टू फिनलैंड, रशिया टू पोलैंड कैसे जाएं। कुछ भी ऐसी चीज़ अपने फ़ोन में सर्च मत करना। जब भी आप इमिग्रेशन वालों के पास जाते हो तो वो आपका फ़ोन भी चेक कर सकते हैं और आपका सामान भी चेक करते हैं, आपका सामान भी चेक कर सकते हैं। उस सामान में ज़्यादा आपने खाने पीने वाली चीज़ें नहीं लेके जानी, कोई कैंपिंग का सामान नहीं लेके जाना अगर आप पहली बार आ रहे हो। इससे उनको ये डाउट होता है कि ये बंदा यहाँ से आगे निकलने के लिए यूरोप के डोंकी लगाने के लिए आया है, तो तब भी आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण इंडियन को डिपोर्ट कर सकते हैं और इन डिपोर्ट से बचने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन है जो कि आप इस्तेमाल करके डिपोर्ट होने से बच भी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।